नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मोकामा से करेंगे। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में महज एक दिन में ही हत्या और दुष्कर्म की घटित दो अलग अलग वारदातों से बिहार की सियासत का पारा परवान चढ़ गया है। इस घटना को लेकर सूबे के सुशासन बाबू की सरकार को घेरने की विपक्ष की कवायद भी शुरू हो गई है। राजद के वरीय नेता मुनेश्वर सिंह ने हाथीदह की घटना की तीव्र निंदा करते हुए त्वरित न्याय दिलाने की पुरजोर मांग के साथ ही इस घटना से प्रभावित परिजनों को तत्काल 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। पूर्व और दरियापुर में जघन्य अपराध जो हुआ है, इसका राजद पूर्ण रूपेण खिलाफत करता है और इसका त्वरित जांच के लिए सरकार और भारत सरकार से मांग करता है। यदि उचित कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं हुआ तो राजद इस पर सड़क पर उतरने से भी बाज नहीं आएगा। इस जघन्य अपराध में अभी तक ये लोग बचे हुए हैं, प्रशासन निष्क्रिय है। ये घोर निंदा की बात है और तत्काल पीड़ित परिवार को सरकार 5-5 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दे। उधर बेगूसराय में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूर की मौत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने 100 के साथ सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही और सरकारी उदासीनता के कारण प्रवासी मजदूर की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर एसडीओ पर 25 मई को धूप में खड़ा करने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं बखरी के राजद विधायक उपेंद्र पासवान ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। हमारे बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सकरपुरा पंचायत से के रहने वाले मोहम्मद शहीद कलकत्ता से ट्रक के माध्यम से वो बखरी पहुंचे थे और उन्हें 15/5 को शिमरी मध्य विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया था। जहां तक उनकी मौत का सवाल है तो कुछ लोगों ने ये बता रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन ने उसे 2-3 घंटे धूप में भी रखने का प्रयास किए थे और रखा भी गया था और जिससे उसकी तबीयत बिगड़ते चली गई और अंत में उनकी डेथ हो गया। और विश्वस्त सूत्रों से पता करने के बाद पता चला कि वो गैस्ट्रिक पेशेंट भी था, उनको गैस प्रॉब्लम भी होता था और 2 दिन पहले वो क्वारंटाइन छोड़कर वो अपने घर भी चले गए थे दूसरे डॉक्टरों से इलाज के लिए। लेकिन पुनः सरकारी पदाधिकारी लोग उनको वापस लाकर क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया और उसका कहीं से भी समुचित इलाज नहीं करा पाया। पूरे देश में जहां लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, सरकार लगातार आगाह कर रही है, वहीं सरकार के नुमाइंदे ही इसका भरपूर उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें कि बिहार मैट्रिक के टॉपर हिमांशु को बधाई देने पहुंचे विक्रमगंज के डीएसपी राजकुमार और काराकाज के राजद विधायक संजय यादव ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। फोटोशूट में व्यस्त दोनों महानुभाव इस बात का जरा भी ख्याल नहीं किए कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन गैर कानूनी है। जब कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ेंगे तो फिर आम जनता को मना करना या उन्हें रोकना न्याय संगत नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजद के काराकाट विधायक संजय यादव भी इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। न तो कोरोना का डर दिखा और न ही सरकार के आदेश का ही कोई असर हुआ। बात करें भागलपुर की तो सुशासन की सरकार में पिरपैती पंचायत में अंत्योदय लाभुकों को उनके हक से वंचित करने का मामला सामने आया है। पिरपैती मुखिया सहवाज अली ने कहा है कि प्रखंड से लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान तक को आवेदन दिया गया है, पर लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक डीलर पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे जनता में स्थानीय सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत की बात भी सामने आई है। अगर डीलर पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता और लाभुक रोड पर उतरने को बेबस हो जाएंगे। वहीं डीलर मुख्तार आलम का कहना है कि उनके पास जितने भी कार्डधारी हैं उन्हें वो राशन देते हैं। डीलर के विरुद्ध हम दिए हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कलेक्टर साहब, एडिशनल कलेक्टर, कौन मंत्री है, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान दिन पहले दिए हैं।
लगता है कि 1 महीना हो गया। क्या उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं। क्या मतलब क्या दिए थे उसमें? क्या डीलर अपने मनमानी क्या कर? डीलर 6 महीना से अंत्योदय का कार्ड, वो बोलता था कि अनाजे नहीं उठता है, लाभू का अनाज नहीं उठता है। नवंबर दिसंबर से जिला परिषद को भी कहे, एमओ साहब भी हमको कहा कि लाभू का अनाज नहीं उठता है मुखिया जी। हम और महेशराम मुखिया पति रंजीत साहब दोनों एमओ के पास गए। हमारा उप मुखिया था, एक वार्ड सदस्य पति नौशाद था। वहाँ जाके हम लोग घेर बेर किए कि हमारा 146 अंत्योदय कार्ड कहाँ है? कहा हम नहीं जानते हैं कहाँ है। अनाज उठता है कि नहीं उठता है? बोला कि अनाज नहीं उठता है। तो बहुत मुश्किल से उतना ये नहीं करता रहा, तो आईडी जो होता है दिया हम लोग को, और देने के बाद बहुत प्रयास से कागज भी निकाल लिए हम। हाँ कि दिसंबर से अनाज 51 कुंटल अंत्योदय मुख्तार आलम, 51 कुंटल मुख्तार डीलर उठा कर रहा था, लेकिन जनता को कुछ नहीं। जनता को कुछ नहीं दिया। कितने लोगों ने आपके पास इसका आवेदन दिया? लगभग लगता है कि 40-45 को। 40-45 लड़के लाके कार्ड बना के देगा। कब देगा? अब कब देगा तो ये बात नहीं कि दाना अनाज हमरा मिलेगा 3 महीना बाद पे हम तोरा दाना देगा। यही बात बोला, यही बोलता है। हाँ। ठीक। आपका रज्जाक नाम है। कौन से पंचायत में घर? तिब्बती पंचायत में, पश्चिम टोला। कितने दिनों से अनाज नहीं मिल रहा आपको? 6 महीना से। डीलर का नाम क्या है? मुख्तार। क्या बोलता है डीलर के पास जाते हैं तो? वो बोलता है कि मतलब एक तो पहली बात कि राशन कार्ड हमको नहीं मिलेगा। ठीक, जब राशन कार्ड मांगते हैं तो ठीक है देंगे, दिए हैं बनने के लिए। और उसके बाद जो है राशन 4 दिन बाद आइए हम देंगे। राशन जब लाने के लिए जाते हैं तो बोलता है कि राशन नहीं है, अभी बना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब टाल मटोल करता है। हाँ, टाल बटाल। हमारा नाम मोहम्मद अमरुद्दीन हुआ। घर घर 35 बाजार। क्या प्रॉब्लम है? राशन हम लोगों को नहीं मिलता। कार्ड लेके जमा कर लिया है और मांगने जाते हैं तो बोलता कार्ड हमारे पास नहीं है, कार्ड ब्लॉक में जमा है, राशन आपका नहीं उठ रहा है। कितने दिनों से? 6 महीने से। डीलर का नाम क्या है? मोहम्मद मुख्तार। एक और जहां महीनों से लॉकडाउन से गरीब परिवार बेकारी और भुखमरी के कगार पर है, तो वहीं कुदरत की दूसरी मार गरीबों पर आफत की तरह आई है। मामला जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के जानसीडीह गांव का है, जहां 5 महादलित परिवारों का तपती धूप में आसियाना जलकर खाक हो गया। साथ ही उसमें रखे अनाज सहित अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। पीड़ित दलित परिवार की इस मुसीबत की घड़ी में लोजपा नेता रविशंकर पासवान ने फरिश्ते की तरह उन महादलित परिवारों के बीच जाकर धैर्यपूर्वक उनका दुख और दर्द सुना और अपने निजी कोष से ही उन पीड़ित परिवारों को खाने पीने की राशन सामग्री सहित 11,000 रुपए मदद भी किया। बता दें कि लोजपा नेता रविशंकर पासवान ने समाज सेवा के साथ साथ लॉकडाउन में कई गरीब परिवारों के घर घर जाकर राशन भी पहुंचाया है, जिससे उनके इस कार्य की जिले भर में सराहना हो रही है। एक ओर जहां कोरोना वायरस के त्रासदी से संपूर्ण मानव जाति त्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर मई के इस बढ़ते भीषण तापमान ने लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। इसी श्रृंखला में जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के एक दलित बस्ती में आग लग गई, जिससे दर्जनों घर जलकर राख हो गया। जैसे ही इस घटना की मुझे जानकारी मिली, मैं अविलंब घटनास्थल पर जाकर राहत एवं बचाव हेतु खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया और 11,000 करके प्रत्येक परिवारों को तत्काल उपलब्ध कराया। वही बात करें अररिया की, तो जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह से हड़कंप मच गया है। आलम यह है कि पिछले 3 दिनों से लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। 3 दिनों में कुल 23 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएम प्रशांत कुमार सीएच ने बताया कि जिले में अब तक कुल 28 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 25 मई को 6, 26 मई को 3 और बुधवार को 14 पॉजिटिव केस मिले हैं। आप सब लोग जानते हैं पूर्व में 5 मामले अररिया में पॉजिटिव पाए गए हैं।
25 तारीख को 6 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, 26 तारीख को 3 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं और 27 आज के दिन 14 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल अररिया में अभी 28 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। ये पॉजिटिव केसेस के सैंपल्स 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक विभिन्न तारीखों पे लिया गया था, तो थोड़ा विलंब से हम लोगों को सैंपल का रिज़ल्ट पता चला। तो 25 तारीख को 6, 26 तारीख को 3 और 27 तारीख को 14 अररिया जिला प्रशासन के द्वारा 744 सैंपल्स लिए गए थे, उसमें से अभी भी 26 वेटिंग में है। और पॉजिटिव मामले को बढ़ती हुई पॉजिटिव मामले को देखते हुए विभिन्न स्तरों पे क्वारंटीन सेंटर्स एवं आइसोलेशन सेंटर्स की तैयारी किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी मेरे द्वारा समीक्षा लगातार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो विभाग आपदा विभाग के निर्देश के अनुसार 10 सिटीज़ हैं जिसका नाम पढ़ के सुना रहा हूँ: दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता, बैंगलोर। इनको ग्रुप ए का दर्जा दिया गया है। इन सिटीज़ को छोड़ के जितने भी प्रवासी मजदूर भाई और बहन आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन के लिए छोड़ दिया जा रहा है। इनको जो अन्य राज्य या शहर होंगे उनको ग्रुप बी का दर्जा दिया गया है। और जितने भी प्रवासी भाई मजदूर भाई और बहन हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में अभी रह रहे हैं उनको भी हम लोग इसी तरीके से सेग्रीगेट करके हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं, होम क्वारंटीन में भेजने की कार्रवाई। अब जिनको होम क्वारंटीन भेजा गया है, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार पल्स पोलियो के तर्ज में होम टू होम या हाउस टू हाउस सर्वे भी किया जाएगा, जो कल से स्टार्ट होने वाला है। इसका माइक्रो प्लानिंग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर लिया गया है और मेरे स्तर से भी आज सीईओस एवं एमओआईसी और बीडीओस के साथ वीसी 5 बजे निर्धारित किया गया है। मेरा अररिया के सभी जनमानस से मेरा यही अपील रहेगा, जो डोर टू डोर सर्वे रहेगा उसमें खुल के अपनी भागीदारी दें और जो भी स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं उसमें संपूर्ण सहयोग अपना प्रदान। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रगतिशील शिक्षा केंद्र चामूचक पुनपुन के व्यवस्थापक अधिवक्ता राजकुमार के द्वारा गरीब लोगों के साथ साथ निःशुल्क प्रगतिशील शिक्षा केंद्र में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच मास्क का वितरण किया गया। अधिवक्ता राजकुमार ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और लोगों से अपील किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए हमेशा मास्क का उपयोग करें और सामाजिक दूरी भी बनाकर रखें। स्वर्गीय अधिवक्ता कृष्ण नंदन सिंह के श्राद्ध कर्म में मसौढ़ी के कई सामाजिक कार्यकर्ता और मसौढ़ी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता शामिल हुए। सर्वप्रथम उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। इस आशय की जानकारी मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह अशोक ने दिया है। ये आज जो है हमारे बीच जो है मसौढ़ी बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता किशन बाबू का श्राद्ध क्रम है, जहां श्राद्ध क्रम संपन्न हो रहा है वो पटना जिला का धनरुआ थाना के अंतर्गत जो है भत्तनचक गांव है और इसी भत्तनचक गांव के रहने वाले थे हमारे पिता तुल्य गार्जियन मसौढ़ी सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता किशन बाबू, जो अब हम लोग के बीच में नहीं हैं। और उनके श्राद्ध क्रम में हमारे मसौढ़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय अजीत भैया भी मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई किशोहन बाबू भी मौजूद हैं और मसौढ़ी सिविल कोर्ट के जीआर विकास जी भी मौजूद हैं और गिरजा बाबू पेशकार मौजूद हैं, राम प्रवेश मौजूद हैं, फिर टाइपिस्ट में मौजूद हैं और गांव के बहुत सारे नाजिर बाबू मौजूद हैं, बहुत सारे मसौढ़ी सिविल कोर्ट के स्टाफ मौजूद हैं और मैं खुद मसौढ़ी अधिवक्ता संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह अशोक भी जो हूँ
सुबह से ही मौजूद हूँ। और नौबतपुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही नौबतपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है। युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वह नगर पंचायत में अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा था। बताया जा रहा है कि घटना से आक्रोशित लोगों ने बिहटा सरमेरा पथ को जाम कर दिया। फिलहाल घटना को लेकर नौबतपुर की पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घायल युवक की पहचान भोला पासवान के रूप में हुई है, जो नौबतपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। कोरोना संकट के कारण जहां पूरी दुनिया इस महामारी से बचने के लिए उपाय ढूंढ रही है, तो वहीं हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारी ढाल की तरह काम कर रहे हैं। इस महामारी ने जहां पैसे वालों को घर के अंदर अपने परिवार के साथ रहने का एक मौका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसने गरीब मजदूरों को सड़क पर ला दिया है। ये लोग अब भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। किसान बदहाल हो गए हैं। वहीं गरीबों की पीड़ा और किसानों की समस्या को लेकर मोतिहारी नगर थाना के इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने एक भावुक गाना गाया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, वर्तमान नगर थाना अध्यक्ष मोतिहारी, आप सभी को अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ। हमारे देश में किसान और मजदूरों की जो कथा व्यथा है, जो उनकी दयनीय स्थिति है, उसी से संबंधित है। कुछ अन्य तथ्य भी हैं, गौर फरमाइएगा। कविता का शीर्षक है विवेचना। कर्तव्यों का अनुबोध कराय अधिकार बताने आया हूँ। जगो जगो मेरे भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। हे श्रम साधक तेरे तप से, हे श्रम साधक तेरे तप से ही वसुंधरा लहराती है। फिर कौन साप से सापित हो, तेरी क्षुधा नहीं मिट पाती है। तेरे खून पसीना की ज्वाला से सरकारें कई पलट गई। बास्तिल का किला टूट गया, जुल्मी जारशाही सलट गई। तुम हनुमान हो इस युग के, तुम हनुमान हो इस युग के, तुझे याद दिलाने आया हूँ। जगो जगो मेरे भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। तेरी गरीबी उन्मूलन में कितने कुबेर बन गए जहाँ। गौर करने लायक बात है कि तेरी गरीबी उन्मूलन में कितने कुबेर बन गए जहाँ। तेरी हकमारी कर तेरे ही रहनुमा बन गए यहाँ। पर आज वहीं तुम पड़े हुए, पर आज वहीं तुम पड़े हुए, बरसों पहले जहाँ अटके थे। तुझको ही गच्चा दे बैठे जो तेरे सहारे लटके थे। हित अनहित की पहचान करो, हित अनहित की पहचान करो, तुझे यहीं बताने आया हूँ। जगो जगो मेरे भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। हे भूमि पुत्र तुम चले गए, हे भूमि पुत्र तुम चले गए, नीति विहीन सरकारों से। बुद्धि बल पौरुष रख कर भी तुम हार गए मकारों से। सुई धागे का निर्माता जब उसका मूल्य लगाता है। सोचनीय बात है
कि सुई धागे का निर्माता जब उसका मूल्य लगाता है, तेरे उत्पादों पे सरकारी ठप्पा क्यों लग जाता है। संगठनहीन तुम बने रहे, संगठनहीन तुम बने रहे, यही भूल बताने आया हूँ। जगो जगो मेरे भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, झुलसा कभी कीटों का प्रकोप, तुम नियतिमान सहते आए, मन में रखे नहीं तनिक रोष। पर आज कुटिलता किसने की, पर आज कुटिलता किसने की, उन सब की तुम पहचान करो। बड़ी भूल हुई अब मत चूको, मत पत्रों का संधान करो। अच्छे दिन तेरे आएंगे, अच्छे दिन तेरे आएंगे, यही आस जगाने आया हूँ। जगो जगो मेरे भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। तन से लाचार मन से बीमार, ये किसान और मजदूरों की स्थिति है कि तन से लाचार मन से बीमार, सर पर गठरी का बोझा है। तन से लाचार मन से बीमार, सर पर गठरी का बोझा है। भूख से बेहाल बने कर्जदार, पैरों में न जूता मोजा है। आंखें कोटर सी धसी हुई, आंखें कोटर सी धसी हुई, चेहरे पर झुर्रियाँ छाई है। जितना सहकर तुम जिंदा हो, निर्दयता भी शर्माई है। भगवान इनका कल्याण करो, भगवान इनका कल्याण करो, अरदास लगाने आया हूँ। जगो जगो मेरे भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। कोई भूख प्यास से तड़प रहा, कोई भूख प्यास से तड़प रहा, कोई दर्द दबाए बैठा है, कोई 56 भोग पचा करके अजगर गणेशा ऐठा है। किसी के चेहरे पर नूर नहीं, कोई दिखा कभी बेनूर नहीं। बाबू भैया कोई कहता, किसी के बोली में सहुर नहीं। बढ़ रही बीच की खाई को, बढ़ रही बीच की खाई को, मैं आज मिटाने आया हूँ। जगो जगो मेरे भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। सत्ता में यदि हनक न हो, सत्ता शासन, शासक और शासित, इससे संबंधित ये पंक्तियां हैं कि सत्ता में गर हनक न हो तो शासन का कोई मोल नहीं। बीड़ा के तार को कसे बिना मिल पाता स्वर्णिम बोल नहीं। बीड़ा के तार को कसे बिना मिल पाता मधुरिम बोल नहीं। पर पेच चढ़ाना है कितना, पर पेच चढ़ाना है कितना, इसकी पहचान जरूरी है।
कहीं सत्ता की मजबूरी तो कहीं जनता की मजबूरी है। दोनों की गरिमा बनी रहे, दोनों की गरिमा बनी रहे, यही सूत्र बताने आया हूँ। जगो जगो मेरे भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। अहंकार जब चीख रहा हो सत्ता के गलियारों से, अहंकार जहाँ चीख रहा हो सत्ता के गलियारों से, जहाँ जन मुरादें पूरी की जाती हो थोथे नारों से, जहाँ जाति धर्म को तरजीहें दी जाती हो सरकारों से, जहाँ सिसक रही हो मानवता शासक के अत्याचारों से, उस जोर जुल्म की नगरी में, उस जोर जुल्म की नगरी में मैं आग लगाने आया हूँ। जगो जगो मेरे भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। कर्तव्यों का अनुबोध करा, अधिकार दिलाने आया हूँ। जगो जगो मेरे भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। जो कोरोना संकट चल रहा है, हम लोगों की ड्यूटी लगातार जो है रेलवे स्टेशन, बापूधाम रेलवे स्टेशन पर रह रही है। तो हम लोग देखते हैं कि मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा परिवार और उनके साथ मात्र एक जो बैग रहता है, तो बहुत परेशान दिखते हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए और किसानों के भी जो दशा है, अभी जो देख रहे हैं कि अनायास वर्षा हो जाती है, तूफान आ जाता है, बेचारे परेशान रहते हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर हमें प्रेरणा जगी और उसी के आलोक में मेरे द्वारा ये कविता की रचना की। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।